बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक एफपीएस सिस्टम। पेज नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर है 5 और चैप्टर नंबर है 3। ड्राफ्ट के मुतालिक हमारा चैप्टर है और हम मालूम कर रहे हैं हॉर्स पावर ऑफ फैन। तो सवाल है हमारे पास कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर कंबस्शन के अज्जा यानी कि फ्लू गैसेस को 2 इंच वाटर कॉलम ड्राफ्ट पे जो है वो ख़ारिज करना है। कितनी थ्योरेटिकल हॉर्स पावर की ज़रूरत होगी, जबकि 16 पाउंड हवा फ़ी पाउंड ईंधन के लिए दरकार है और 200 वेट ईंधन की फ़ी घंटा के हिसाब से जलता है। तो 200 वेट एक नई चीज़ इसमें आ गई है। 200 वेट बेसिकली जो है एक यूनिट ही है। और सबसे पहले हम डाटा की तरफ देख लेते हैं। टेम्परेचर T2 400 डिग्री सी, ड्राफ्ट 2 इंच है, HP हमने मालूम करनी है, WA यानी कि वेट ऑफ एयर 16 पाउंड है, फ्यूल जो है वो 200 वेट है। तो 200 वेट को हमने कन्वर्ट करना होता है पाउंड में। 200 वेट को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 112 से ज़रब देते हैं। ये फ़िक्स होता है, यानी कि जहाँ भी आपको इस तरह का सवाल आए जहाँ पे आपको वज़न जो है वो 200 में दिया गया हो, हंड्रेड्स में दिया गया हो, तो फिर आप उसको 112 से ज़रब देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पाउंड में। ये 224 बनेगा। फिर 224 क्योंकि ये पर आवर है फ्यूल, तो पर आवर को आप पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 पे डिवाइड करेंगे, 3.733 पाउंड जो है आपके पास फ्यूल कंज्यूम आ जाएगा पर मिनट। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हवा का वॉल्यूम होता है वो 12.39 फीट क्यूब होता है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा मेन काम होता है कि जो टेम्परेचर दिया गया है उस टेम्परेचर पे हमने देखना होगा कि वॉल्यूम कितना आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जनाब 12.39 फीट क्यूब। अब आपने इसको 673 पे जो है मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, 12.39 को डिवाइड कर देना है 273 पे और फिर इसको आपने ज़रब दे देनी है उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पे आप जो है एयर का वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं। 673 पे मालूम करना चाह रहे हैं तो इसको आप 673 से ज़रब दें, या जो भी आप जिस टेम्परेचर पे मालूम करना चाहते हैं उसको उस टेम्परेचर से ज़रब दे सकते हैं। लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड वाला फैक्टर है ये हमेशा कॉमन रहेगा। 12.39 डिवाइडिंग बाय 273 ये हमारा कॉमन रहेगा। चेंज सिर्फ टेम्परेचर होगा जिस पे आपने लेना है। तो हमने 673 पे लेना है तो हम इसको 673 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो एयर आ जाएगी 673 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगी 30.54 फीट क्यूब। आप देख लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एयर का वॉल्यूम था वो 12.3 था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम देखिए 12 से बढ़ के 30 हो गया है। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी होती है। अब हमने मालूम करना है कि टोटल वॉल्यूम हमारा कितना होगा, जिसमें हम इसका जो टेम्परेचर कंपनसेशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एयर के वॉल्यूम से और उसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूल के वॉल्यूम से। तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा ये वो वॉल्यूम होगा जो हमारे फ़ैन ने हैंडल करना है, या ये टोटल वॉल्यूम जो है हमारा आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तीनों चीज़ों को, तो 1824.09 फीट क्यूब आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब काम आसान हो गया। अब हमारे पास सिंपल HP का फार्मूला होता है V मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडिंग बाय 33,000। तो आप सिंपल इसमें वॉल्यूम की वैल्यू रखें, ड्राफ्ट की वैल्यू रखें जो 2 इंच है, मल्टीप्लाई करें 5.2 से, डिवाइड करें 33,000 पे, तो आपके पास HP आ जाएगी 0.574। तो ये था आज का हमारा सवाल। आसान सा सवाल था। इसमें सिर्फ एक चीज़ उसने नहीं डाली थी, वो थी 200। और 200 को अगर आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो नेट पे ये बिल्कुल आ जाएगा और नेट पे हर चीज़ आ जाएगी। आपको बताएगा कि आपने 200 वेट को पाउंड में कन्वर्ट करना है तो फिर आप इसको 112 से ज़रब देंगे। सेम यही चीज़ जो इसने लिखी हुई है कि जो भी अगर वज़न आपको दिया हुआ है हंड्रेड्स में उसको 112 से मल्टीप्लाई करके आपने पाउंड में चेंज करना है। तो बाकी मेरे ख्याल से कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, पीछे वाले सवाल जो होते आ रहे हैं उसकी तरह ही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।